CS विद पाइथन में फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे 3 मॉड्यूल्स, मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स। जो पाइथन लाइब्रेरी है वो पाइथन डाउनलोड करते हुए साथ ही आती है और इसके अंदर मौजूद है बहुत सारे मॉड्यूल्स। अगर आपको उनके बारे में पता होता है या उनके फंक्शंस का पता होता है तो आपकी कोडिंग बहुत आसान हो जाती है, कोडिंग बहुत क्लीन भी हो जाती है क्योंकि उसकी कोडिंग लाइंस कम हो जाती हैं। तो मैथ मॉड्यूल के अगर हमें फंक्शंस को उपयोग करना है तो हमें ऊपर लिखना है ये कीवर्ड इंपोर्ट मैथ। ये हम आपको उदाहरणों में भी दिखाएंगे। तो ये जब हम लिखते हैं तो जो भी फंक्शंस होते हैं इस मॉड्यूल में या एक तरह की छोटी सी लाइब्रेरी में, तो वो सब हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही डिफाइंड है और उनको सिर्फ हमने वैल्यू देनी है और वो आउटपुट देंगे। तो पहला फंक्शन है सील फंक्शन, जो कि कोई भी दशमलव अंक का पूर्णांक से थोड़ा बड़ा हिस्सा अगला पूर्णांक आपको देता है। फ्लोर में वो वही पूर्णांक लौटा देता है दशमलव के बिना। कॉपी साइन में जो y का साइन है अगर वो नकारात्मक है तो नेगेटिव साइन x को मिल जाता है। फैब्स में एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे वो पूर्णांक है चाहे वो नहीं है, दशमलव वाला है, पर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। फैक्टोरियल मैथ में अगर किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल ढूंढते हैं तो वो होता है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे करते हुए x इंटू 1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू x। तो अगर हम बाद में हम इसको फंक्शन में भी करेंगे, पर अगर हम ये फंक्शन यूज करते हैं तो ये सीधा उसका फैक्टोरियल आउटपुट देता है। मॉड फंक्शन, मॉड्यूलस हमने संचालक किया था, ये वही है, ऑटोमेटेड है। तो इसमें x को जब हम y से विभाजित करते हैं तो जो शेष राशि है, रिमाइंडर, वो आउटपुट होता है। इस फाइनाइट में ये चेक करता है कि ये फाइनाइट है कि नहीं, अनंत नहीं है। तो अनंत नहीं है तो ये ट्रू आएगा, अगर है तो फॉल्स आएगा। तो संख्या जो है वो नॉट अ नंबर भी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। तो इज इनफाइनाइट इससे ऑपोजिट है, इसके विपरीत वो चेक कर रहा है सकारात्मक या नकारात्मक, अनंत तो नहीं है ये। तो इसके बाद हमने चेक करना है इज नॉट अ नंबर। तो इसका मतलब है कि क्या ये संख्या नहीं है। तो अगर नहीं है तो ट्रू, और है, अगर संख्या है तो फॉल्स। तो इसमें नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल एक्स। तो ये ईफ जो वैल्यू होती है हमारी, एक फिक्स्ड वैल्यू, उसको एक्स घातांक उसका बना के लौटाता है। GCD इज HCF या GCD सबसे बड़ा जो भाजक है वो लौटाता है। तो अगर log 2x करते हैं तो 2 का जो आधार है, 2 बेस लेके जो अगर हम log निकालें, लघु गुणक, तो वो लौटाता है। तो और अगर log 10 लिखें तो आधार 10 लेके लघु गुणक या log लौटाता है। लौटाता का मतलब वो आउटपुट, बेसिकली आंसर। पावर x टू द पावर y, मतलब x का घातांक है y। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालता है x का। कॉस, साइन और टैन आपके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो कोई भी x देंगे तो ये उसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको दे देगा। डिग्रीज आपको x जो रेडियन में है उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेगा, और अगर x डिग्रीज में है तो रेडियंस में कन्वर्ट करेगा, ऑपोजिट। तो पाई जो कांस्टेंट 3.14159 एक अनंत सा जैसा नंबर है, तो ऐसे ही e कांस्टेंट है जो मैथ का 2.71, इसकी जो वैल्यू है, ये वही e यहाँ पे भी यूज होता है। अब हम चलते हैं अगले मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास
ये सबसे उपयोगी जो 5 फंक्शंस हैं वो है मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मीन में हम कोई भी संख्या की दी गई संख्या की औसत निकालना चाहते हैं तो मीन यूज कर सकते हैं। मीडियन एक्चुअली वो जो अगर हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं सूची को, तो उसमें जो मध्य की 2 अंक हैं, अगर वो इवन नंबर्स हैं तो वो उसका हाफ कर देता है उनको योग करके, या फिर अगर ऑड है तो सेंटर वाला जो मिडिल का नंबर है उसको लेते हैं। मोड इज जितनी संख्याएं हैं उनमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली या दोहराई जाने वाली डेटा या संख्या को वो मॉड होता है। वेरिएंस होता है एक फॉर्मूला है जिसमें x कोई नंबर जो मीन से कितना उसका डिफरेंस है वो, और उसको स्क्वायर करके n से डिवाइड, सम लेके फिर n से डिवाइड करते हैं तो उसको सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का ही वर्गमूल होता है। तो अब हम चलते हैं रैंडम मॉड्यूल पे, जो कि बाकी 2 आपने सीखे भी हैं, पर रैंडम एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ये एक्चुअली उन जगह पे काम आता है जहाँ पे आपको किसी सूची या चुने हुए संख्याओं में से या दी गई कोई भी लिस्ट, स्ट्रिंग्स कुछ भी हो, तो उनमें आपको कोई एक संख्या वो बताता है जो आपको पता नहीं है, पर वो अपने आप चुन लेता है उस सूची में से। तो जब हम ये फंक्शन यूज करते हैं तो आपको आउटपुट का इतना पता नहीं होता कि क्या है, पर आप उसको उसका एक रेंज सेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहला फंक्शन है रैंडम, जिसमें ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, पर ये ऑटोमेटिकली 0 और 1 के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट संख्या, दशमलव वाली संख्या उत्पन्न करता है, और 0 उसमें सम्मिलित है पर 1 नहीं है। तो दैट मीन्स वो 0 से लेके 0.9999 तक कहीं भी जा सकता है, पर 1 नहीं है। रैंड इंट में a और b 2 संख्याएं दी हैं पूर्णांक। अब इन दोनों के बीच में वो कोई भी आपको संख्या दे सकता है, और a और b दोनों इंक्लूडेड भी हैं, दैट मीन्स वो भी सम्मिलित हैं और वो भी हो सकते हैं इनमें से एक। रेंज में वही आपके पास 2 संख्याएं हैं जो इसका सीमा है। सो ए स्टार्ट से लेके स्टॉप तक उनकी 2 सीमाएं हैं, उसके बीच में वो कोई भी एक रैंडम नंबर दे सकता है। बाय डिफॉल्ट इसका स्टेप साइज है 1, पर अगर आप उसको बढ़ाना चाहें 5 कर दें तो फिर वो हर रैंडम नंबर को 5 के बाद कोई रैंडम नंबर देगा। देन चॉइस सीक्वेंस में आप एक कोई आइटम लौटा सकते हैं सीक्वेंस में से, तो अनुक्रम में से, सूची, ट्यूपल, स्ट्रिंग्स, सो इनमें से। सैंपल साइज में वो आप एक से ज्यादा आप चुन सकते हैं तत्व किसी अनुक्रम में से, और ये उस पे डिपेंड करेगा आपने ई की वैल्यू क्या दी है। ई मतलब कोई भी वेरिएबल है जिसमें आप कोई संख्या डालते हैं तो उतनी ही वैल्यूज सैंपल साइज में आ जाती हैं आपके पास। सीड ए हम एग्जांपल के साथ दिखाएंगे आपको। शफल रैंडम लिस्ट ऐसे है कि एक लिस्ट दी गई है जिसको वो हेर फेर करके आगे पीछे नंबर कर देगा, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ कौन सी संख्या या कोई भी स्ट्रिंग किसी चीज को भी आगे पीछे कहाँ पे डाल देगा। तो वो शफल उसी जगह उसी लिस्ट में पर जगह बदलना है। यूनिफॉर्म में भी एक सीमाएं दी गई हैं स्टार्ट और एंड, और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण। तो शुरू कर रहे हैं मैथ से। तो अब हम ऊपर देखें तो हमने लिखा है इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ का मतलब है
इंपोर्ट कीवर्ड यूज करा है और मैथ मॉड्यूल का नाम है जो हम पाइथन लाइब्रेरी में से ढूंढ के लाए हैं। तो अब हम मैथ में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, पर उसका नाम से पहले हम लिखेंगे मैथ और एक डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे। ये हमने स्ट्रिंग लिस्ट सब में यूज किया था, पर क्योंकि वो इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं तो उनमें हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, पर यूसेज बिल्कुल वही है, मैथ डॉट और फिर फंक्शन का नाम। सो सीन फंक्शन आपको देगा 46, फ्लोर फंक्शन देगा 45, एफ मॉड फंक्शन देगा इनका विभाजन के बाद शेष रिमाइंडर। तो 4 2 से विभाजित होके 0, 4 3 से विभाजित होके 1। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट। फैक्टोरियल में वो करेगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और ये आंसर आएगा आपका उत्तर 120। स्क्वायर रूट आपको देगा वर्गमूल, तो आपका 25 का वर्गमूल है 5। कॉपी साइन में वो y जो सेकंड वैल्यू है उसमें नकारात्मक है तो माइनस साइन पहले वाले को भी बन जाएगा, तो आउटपुट आएगा -1। पाई की वैल्यू देगा, मैथ की डिग्रीज को चेंज करेगा इनटू रेडियंस को चेंज करेगा डिग्रीज में। ऐसे ही एक डिग्री ली है 60 और उसको रेडियंस में चेंज किया तो ये वैल्यू आ गई। साइन कॉस और टैन में हम जो वैल्यू डालेंगे वो उसको रिटर्न करेगा आपको साइन कॉस और टैन की वैल्यू। अब हम चलते हैं कुछ और फंक्शंस पे मैथ के। तो अगेन ऊपर हमेशा इंपोर्ट मैथ डॉट जीसीडी, तो 169 और 26 का इसने आपको जीसीडी लौटाना है, तो ये आंसर देगा 13। फिर आपको पावर फंक्शन यूज किया है तो 5 घातांक 4 625 625 इज नॉट अ नंबर। नाउ 23 जो है वो तो एक नंबर है ना, संख्या है, तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। अब हम कहते हैं मैथ डॉट इज नॉट अ नंबर और हमने कोई ऐसे ही स्ट्रिंग को लिख दिया और उसको फ्लोट में चेंज करना चाहा जो कि नहीं होने वाला है, तो ये आंसर देगा ट्रू कि इट्स नॉट अ नंबर। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। सो इसको भी ये फॉल्स देगा क्योंकि -3 है पर वो है तो नंबर ही। सो अगर 0 है तब भी वो फॉल्स दे रहा है क्योंकि उसके लिए 0 भी अंक है। सो इज फाइनाइट 5 फाइनाइट है, अनंत नहीं है, ट्रू है। अगर हम कुछ ऐसा लिख दें जो नंबर नहीं है तो भी वो इसको फॉल्स दिखाता है। इज फाइनाइट 0, वो भी ट्रू है क्योंकि वो अनंत नहीं है। अब हम कहते हैं प्रिंट एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 1, तो ये जो उसका कांस्टेंट की वैल्यू है ये रिटर्न कर देगा बिकॉज हमने उसको रेज टू पावर 1 करा है। देन एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 2 उसी चीज का स्क्वायर देगा। अब हम चलते हैं स्टेटिस्टिक्स पे। स्टेटिस्टिक्स में जैसे आपको बताया था मीन, इन सारे नंबर्स का मीन हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है 2 चीजें, स्टेटिस्टिक्स और मैथ। तो इसमें हमारे पास है एक, हमने ली है मीन, फिर हमने इसका मीडियन ढूंढा है, तो अब हम इसको आउटपुट करेंगे तो सो इसका पहले वाले का मीन है 7, इसमें ये दे रहा है 6.5, वो इसलिए कि इसकी मिडिल 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये 6 वैल्यूज हैं, तो इवन नंबर वैल्यूज में ये 7 और 6 को जमा करेगा 13 और उसको 2 से डिवाइड करके मीडियन देगा। मोड में वो देखेगा कि सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली संख्या कौन सी है, तो यहाँ 12 है। अब हमने ढूंढा है मीन, और अगेन मीन हमने ढूंढा 5.75,
इसी का हमने वेरिएंस ढूंढा। वेरिएंस का मतलब है कि ये हर वैल्यू को मीन से हम चेक करते हैं और फिर उस वैल्यू को स्क्वायर करते हैं, उन सबको हम जमा करते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं और ये उत्तर आता है उसका 1.5। अब अगर हम इसको स्क्वायर रूट करके देखें x को, तो इसकी वैल्यू आती है 1.22। सो अब इसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वो भी वही आंसर देती है जो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। बेसिकली वो एक ही चीज है। अब हम चलते हैं रैंडम पे। क्योंकि हमने रैंडम यूज करना है तो हमने इंपोर्ट रैंडम लिखा है ऊपर, और जैसे आपको बताया रैंडम डॉट रैंडम, तो ये बिना किसी पैरामीटर या ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं है, तो इसको ये जनरेट करेगा 0 और 1 से थोड़ा छोटा, 1 नहीं लेगा पर उससे कम कोई भी वैल्यू, और वो इतनी उसने दिखाया 0.01 व्हाटएवर की लंबी सारी वैल्यूज उसने दिखा दी है। तो अब हम चलते हैं रैंड इंट पे। अब रैंड इंट 0 to 9 के बीच में है, तो उसने एक रैंडम नंबर 8 दे दिया। 10 और 25 के बीच में उसने दिया 21। ओके, एंड देन इट इज जनरेटिंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज 10 to 50। उसको हमने स्टेप साइज दिया है 5, और सो ये ऐसा कुछ देगा। ऑटोमेटिकली आपका जो भी नंबर आएगा वो 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा कुछ नंबर आएगा। अगर हम इसको देखें 50 to 100 और इसका स्टेप साइज है 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 50, 52, 54 ऐसी। ऑड नंबर्स नहीं आएंगे इसमें। एक हमारे पास और चीज है सीड, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये रैंडम वैल्यूज जो हैं, अगर हम सीड 8 लिख रहे हैं तो अगर 2 बार सीड 8 लिखेंगे तो दोनों जो रैंडम संख्याएं हैं वो सेम आती रहेंगी। तो ये जो सीड जो हमारा फंक्शन है, ये किसी और चीज के साथ यूज होता है तो वो हमेशा सेम रिजल्ट देता है। तो दिस इज यूनिक काइंड ऑफ फंक्शन जिसमें हमारे पास एक्चुअली हमने रैंडम तो लिया है, पर वो क्योंकि हमने C8 लगा दिया तो वो रैंडम नंबर भी सेम आने लग जाता है। तो नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म, जिसमें वो एक फ्लोटिंग पॉइंट विद इन अ गिवन रेंज देता है। रैंडम के और फंक्शंस पे भी जा सकते हैं, दूसरे फंक्शंस पे भी देखते हैं एक बार। तो अगेन इंपोर्ट रैंडम, हमने 2 लिस्ट्स ली हैं इस बार। तो सिटी लिस्ट है, ये 5 सिटीज हैं, और नंबर लिस्ट में हमारे पास 5 नंबर हैं। इसमें हम सिलेक्ट अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, तो चॉइस हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक चीज ये चूज करेगा दोनों में से। तो फर्स्ट गुवाहाटी, फिर उसने चूज किया 36। अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो हम यूज करते हैं सैंपल। सैंपल में हम रखते हैं नाम लिस्ट का, और कितनी चाहिए, हमें 3 चाहिए तो वो 3 कोई भी 3 रैंडम चीजें आपको आउटपुट करके लिस्ट में देगा। ऐसे ही अगर सेकंड में हमने 2 ही चीजें हमें चाहिए तो वो 2 चीजें आउटपुट कर देगा। चॉइसेस जो है उसमें वो पूरी की पूरी लिस्ट देता है ऑफ इतने नंबर। तो अगर हमारे पास K5 है तो वो 5 आउटपुट करेगा। सो इस 5 में वो हमने उसमें कुछ वेट्स डाले हैं। तो वेट्स का ये मतलब है कि अगर वेट 10 है तो काइंड ऑफ 10 वेटेज है उसकी, 20 वेटेज है। तो इसका मतलब बेसिकली ये एक तरह से हम इनको टोटल कर दें और उससे डिवाइड करें तो उतनी रेशो में उसकी वेटेज है। तो सबसे ज्यादा वेटेज है 50 की। दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा आउटपुट आने का चांस किसका है, गुवाहाटी का है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
I hope you liked today's lecture and you understood. Do send in your comments. I hope to see you soon.